देश है हमारा में आपका स्वागत है। देश का गृह मंत्री घुसपैठिया है, नहीं है, प्रधानमंत्री घुसपैठिया है, क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी ने इन बच्चों के भविष्य में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने इस देश की महिलाओं के किचन में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी घुसपैठिया हैं, फराज भाई के दिमाग में घुस के बैठ गए। ना तो तुम्हारी हैसियत है और ना खड़गे की हैसियत है कि मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये बात पार्टी को ना मांगे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। फालतू की बात नहीं चाहते, फालतू की बात नहीं, गुलामी वाली पॉलिटिकल सपोर्ट मिले। ऐसा कौन सा शैम्पू या साबुन इस्तेमाल हुआ वॉशिंग मशीन में कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया? सड़क छाप से भी बदतर है। सड़क छाप नशा करने वाला आदमी भी आपसे बेहतर भाषा बोलता है। अगर आप इतना मॉरली और एथिकली दलितों की राइट्स की बात कर रहे हैं तो एएमयू में क्यों नहीं रिजर्वेशन है? जामिया मिलिया में क्यों नहीं है? कर रहे हैं वो बताइए, ये मॉरलिटी है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 10 दिन बाद 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले राउंड की वोटिंग होगी और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने बंगाल की जनता से वादा किया है कि हमें सत्ता में आने दीजिए, बंगाल का हर भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होगा। बीजेपी यह भी कह रही है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हम व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लाया जाएगा। तो ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रही है बंगाल की जनता को दो मुंहे कोबरा और वाइपर सांपों से सावधान रहना होगा। इसी बीच मोहब्बत की दुकान वाली सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी लगातार नफरती बयान देने में जुटी हुई है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है। यानी सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की बातें कर रही है कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस गुजरात के लोगों को घुसपैठिया बता रही है। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गुजरात और उत्तर भारत के लोगों को अनपढ़ बताया था। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी वीकेंड की सबसे बड़ी चर्चा। वीकेंड की सबसे बड़ी डिबेट में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बंगाल के चुनावी मैदान में आज बीजेपी अपने भरोसा पत्र के साथ मैदान में उतरी और मोर्चे पर थे खुद गृह मंत्री अमित शाह। हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। बंगाल के भरोसा पत्र यानी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि बंगाल में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करेंगे, बंगाल में कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र लाएंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालेंगे। ওহে বিজেপি ভাই, দুমুখো সব দুদিকে ছবল দেয়, এগোলেও ছবল পেছলেও ছবল। लेकिन विपक्ष की सियासत भी गजब की है। शोर मचाया जाता है कि सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, जनता के हित से जुड़े विषय नहीं उठाए जाते। लेकिन खुद विपक्ष चुनावी सियासत में क्या कर रहा है आप खुद देख लीजिए। तो हमको मीडिया के पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता विश्व शर्मा के साथ उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत है। यानी कांग्रेस के कन्हैया कुमार गुजरात के लोगों को घुसपैठिया बता रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। इससे पहले इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी गुजरात के लोगों के अपमान का आरोप लगा था। साथ ही खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया था। मोदी जी, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool
अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई थी। इस बीच यूपी में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। यूपी में अब 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा वोटर हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 84 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी की चौतरफा चढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा सकती है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश की सबसे बड़ी चर्चा में आपका स्वागत है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, परिचय करा देते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आनंद रंगनाथन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राधिका खेड़ा, प्रवक्ता नेता, अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस पार्टी के, फराज किदवाई साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के, अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा पत्र लिखा है, और जनता जनार्दन आपका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं हम अश्विनी मिश्रा से। नफरत भरे बयानों से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, हाँ या ना? नफरत भरे बयान कांग्रेस पार्टी नहीं देती। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान चलाती है। हाँ या ना में जवाब देना है। हम नफरत भरे बयान देते नहीं है तो हम उसमें हाँ ना का जवाब क्यों दें? ठीक है, इस बार चुनाव में साबित कर दिया कि विपक्षी गठबंधन अब बिखर गया है, हाँ या ना? नहीं, विपक्षी एकता जिंदाबाद। तो कहां आप लेफ्ट, आप दिखेंगे कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, आपकी अपनी बात में दम नहीं है। ओके फराज किद भाई, बिहार में फेल साबित हुआ एसआईआर का मुद्दा, क्या यूपी में काम आएगा आपको लगता है? देखिए, एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में काम आएगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को यूज करके भारत के लोकतंत्र को हैक करने की कोशिश की है, भारत के लोकतंत्र को फ्रीज करने की कोशिश की है। सर, वन लाइनर रैपिड फायर राउंड है। हर पार्टी कांग्रेस से दूर भाग रही है, क्या यूपी में सपा कांग्रेस को साथ रखेगी? बिल्कुल साथ। ओके ओके, वाह वाह वाह। विवेक श्रीवास्तव, बंगाल में असली लड़ाई टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गई है, बाकी सभी तीसरे और चौथे पायदान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप खासतौर पर लेफ्ट। नहीं, हम तो सरकार बना रहे हैं। जीरो है अभी, आपकी जीरो है। सरकार बना रहे हैं। ओके, ऐसा मेरा विश्वास है। बंगाल में किसका शासन बेहतर है, लेफ्ट का या फिर आपकी सहयोगी इंडिया अलायंस की सहयोगी ममता दीदी का? नहीं, लेफ्ट का, कम्युनिस्ट, लाल सलाम। ओके, लाल सलाम। चलिए, यहां आपने ममता जी को छोड़ दिया, मैं राधिका खेड़ा पर आता हूं। राधिका खेड़ा, बीजेपी के लिए बंगाल की लड़ाई ज्यादा कठिन है या तमिलनाडु की? दोनों कठिन नहीं है। दोनों कठिन नहीं है। अच्छा, सरकार दोनों जगह बनेगी। अच्छा, बंगाल के एसआईआर में करीब 91 लाख 91 लाख नाम काटे गए हैं, नुकसान इसका टीएमसी को होगा या बीजेपी को? घुसपैठिया जिन्होंने भरे थे, नुकसान जाहिर सी बात उनको होगा। बांग्लादेशी कटे, आप तय कर, उधर पहले तय कर लो, अभी तो आप एक ओके 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 ओके, 90 लाख को कह दें, ठीक है। अब मैं आनंद रंगनाथन से आता हूं। क्या नफरत भरे बयानों के बीच जनता के असली मुद्दे गुम हो जाते हैं? बिल्कुल, यह आप मानते हैं? बिल्कुल। अगला सवाल, बंगाल में कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिख रही है या लेफ्ट आपको? कांग्रेस या लेफ्ट? इसका जवाब चाहिए आपको? चुपचाप लेफ्ट बोलो। इसमें देखिए, वो है कि डिपॉजिट, चुपचाप लेफ्ट बोलिए। इतनी जल्दी डिपॉजिट कौन लूज करेगा, उसमें लेफ्ट ज्यादा मजबूत दिख रही है। ओके, उसमें ज्यादा लेफ्ट मजबूत दिख रही है। अब बारी है हमारे साथ अंसार रजा की। जो मुद्दे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उठा रहे हैं, क्या उनसे नुकसान हो रहा है? जैसे कुरान वाला मुद्दा उठाया, उससे नुकसान हो रहा है, हाँ या ना? नहीं, मुझे लग रहा है कि खड़गे जी ने गलत बयानी की है, उनको माफी मांगनी चाहिए देश के मुसलमानों से। जी, और क्या आपको लगता है कांग्रेस वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स करती है? तो बीजेपी भी तो वही कर रही है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आपका फेवरेट सवाल है, आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। केजरीवाल के क्या हाल चाल है आपकी राय में? देखिए, यही मंच है, आपको याद होगा, और मैंने क्या कहा था कि इस मर्तबा केजरीवाल को कि हम लुटिया डुबाएंगे, और हमने डुबाई। अब आगे बताओ इसके बाद। चलिए, अब यूपी में क्या लग रहा है आपको? यूपी में अखिलेश यादव। यूपी में अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत को करना चाहता हूं, और सबसे पहले मेरा पैनलिस्ट से सवाल है, आप में से नॉर्थ इंडियन कौन है? वो थम्स अप करे, हाथ खड़ा करे। नॉर्थ इंडियन कौन है आप लोगों में से?
उत्तर भारतीय। उत्तर भारतीय कौन है? सब भारतीय पहले हैं, Half but भारतीय भारतीय ओके भारतीय हैं, भारतीय। हाँ उत्तर भारतीय। आप उत्तर भारतीय नहीं है अंसार रजा? जैसे मध्य भारतीय। मध्य भारतीय आप? जैसा दीपक कहते हैं, आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ। ओके, इंडियन फ्रॉम साउथ। लेकिन आप में से अधिकतर लोग उत्तर भारतीय हैं, आप तो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आप लोग भी उत्तर भारतीय लगभग सारे। कितने लोग हैं उत्तर भारतीय? हाथ खड़ा करें। आप लोग कम पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, जाति के नाम पे वोट दे, वो अनपढ़ है, चाहे उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय। यहाँ अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका धर्म बनता है, खड़गे साहब ने ठीक कहा है, वो लोग जो सिर्फ राम और रहीम के नाम पे वोट देते हैं वो अनपढ़ हैं। अच्छा ठीक और है, सीखना पड़ेगा दक्षिण भारत वो से। राम मतलब उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं। ओके राधिका खेड़ा जी, तो राधिका खेड़ा जी आप भी उत्तर भारत से आती हैं और अभी विवेक श्रीवास्तव ने बात बोला कि उत्तर जी जो लोग राम के नाम पर वोट करते हैं, जो लोग रहीम के नाम पर वोट करते हैं, वो अनपढ़ ही हैं जी। मुझे तो यहाँ पे वैसे सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने बोला राम के नाम पे, रहीम के नाम पर एक चीज जो खड़गे जी ने बोली वो साफ साफ बोली कि ऐसा कुरान कहती है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो और सांप आ जाए तो आप सांप को मारे, और आरएसएस और बीजेपी वो सांप है। तो यहाँ पे रजा साहब मुझे बताएं कि क्या ऐसा कुरान में लिखा हुआ है? मैं बिल्कुल उनसे पूछूंगा, उनके पास आऊंगा। लेकिन मिश्रा जी आप भी उत्तर भारत से आते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है? मैं आपको अनपढ़ अश्विनी मिश्रा बोलूं या पढ़े लिखा अश्विनी मिश्रा बोलूं, आप बताइए। मुझे आप सिर्फ अश्विनी मिश्रा बोलिए। अच्छा। और उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं, गुजरात के लोग अनपढ़ हैं। राहुल से ज्यादा पढ़ा लिखा बता नहीं सकते। ओके ओके राधिका जी शांति। अब अश्विनी मिश्रा की बारी है, 40 सेकंड। राधिका जी, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूं और लॉयर भी हूं। मैं डबल ग्रेजुएट हूं और बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स हूं। एक आईटी कंपनी चलाता हूं और एक कंपनी का सीईओ हूं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं रही बात खड़गे जी के बयान की, मुझे लगता है किसी बात के अर्थ का अनर्थ निकालना कोई आप लोगों से सीखे। एंड कैसे मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला में, सबसे ज्यादा इलिटरेसी रेट सारी भारतीय रूल्ड स्टेट्स में, भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में। आप देखिए, सिर्फ लिटरेसी रेट की बात नहीं कर रहा, पर कैपिटा की बात करें। बॉटम पर कैपिटा स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, जहां चुनाव हुए हैं 10 साल से इनकी सरकार है, पता नहीं कौन कौन सा ग्रोथ रेट गिनाते रहते हैं, वो भी 26वें नंबर पे है पर कैपिटा इनकम में। टॉप में कौन सी हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता को मूर्ख बनाती है अपने झूठे वादे दिखा करके। मोदी जी बार बार वादा करते, मोदी जी भी बंगाल में हिसाब की बात कर रहे थे। मोदी जी का याद है क्या बताते थे? 50 दिन दो, झोला उठाऊंगा, चला जाऊंगा, सारा हिसाब दूंगा। मोदी ने आज तक हिसाब दिया कि 2 करोड़ नौकरियां मिली नहीं मिली, किसानों की एमएसपी गारंटी दी हुई नहीं कांग्रेस की कितनी 2 करोड़। आप बताइए ना, हिसाब दीजिए, हिसाब पे देने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रदेश में सरकार है, इसे राधिका अपने टर्न पे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने देश बर्बाद कर दिया, फिर भी आपको जनता वोट नहीं दे रही। कितने स्टेट में आपकी सरकार है पहले ये बताओ। राधिका कन्हैया कुमार जी ने बोला है कि ये गुजरात। राधिका खेड़ा अपने टर्न पे। ये मोदी जी और अमित शाह को घुसपैठिया क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने चुनाव चोरी करके पार्लियामेंट में घुसपैठ की हुई है। देश का गृह मंत्री घुसपैठिया है, नहीं है, प्रधानमंत्री घुसपैठिया है। क्या बात कर रहे हैं आप एग्री करते हैं इस बात से? मुझे लगता नहीं कि वो घुसपैठी हैं। ये आपको लगता है कहना सही है? ये बात कहनी सही है? कहनी सही भी नहीं है, बात बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है? गलत है। गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री हैं हमारे। प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये है पब्लिक का जवाब। अश्विनी जी ये पॉइंट है। फराज किदवई मैं आपके पास आता हूं, फिर आनंद रंगनाथन मैं आपके पास आऊंगा। फराज किदवई साहब, देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया बोलेंगे और उसके बाद लगेगा आप विपक्ष चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना दिया है, अपनी बातें कही हैं कि हम क्या कर सकते हैं नया। आपको अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा, तभी चुनाव जीत पाएंगे। मोदी को गाली देकर, मोदी को घुसपैठिया कहकर, अमित शाह को गाली देकर चुनाव नहीं जीत सकता ऑपोजिशन। देखिए अमीर जी, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। मोदी जी को अगर उन्होंने घुसपैठिया कहा है, आपने अभी चलाया, मैंने अभी जस्ट सुना है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो बांग्लादेश से आ गए हों या किसी और कंट्री से आ गए हों। मोदी जी ने घुसपैठ की है, यहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों की नौकरियों में घुसपैठ की है। और मैं आपको बताता हूं कैसे घुसपैठ की है। मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश के बच्चों को 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं, भाजपा प्रवक्ता बनाएंगी कि इन 1 करोड़ में से कितने बच्चों को इंटर्नशिप दी गई? बताएगा कोई? मैं बताऊंगा कि इंटर्नशिप के जरिए कितने लोगों को नौकरी दी गई। 6 लोगों को। मोदी जी ने इन बच्चों के भविष्य में घुसपैठ कर रखी है।
मोदी जी ने इस देश की महिलाओं के किचन में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने इस देश के दलितों के आत्मसम्मान में घुसपैठ कर रखी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट बताती है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मोदी जी ने इस देश के दलितों के ऊपर उनकी नौकरियों में घुसपैठ की हुई है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट बोलती है। सुनिए 20 सेकेंड कि इस देश के में जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, उनमें से 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश का दलित क्या सिर्फ जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज एक आंकड़ा है कि वो खाली टॉयलेट साफ करेगा? इस देश का SC ST और दलित बड़ी आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन जब आपके दौरे हुकूमत था कश्मीर के अंदर इसी दलित को उसका हक नहीं मिलता था। मोदी आया तो उसको अपना हक मिला। ये सत्य और तथ्य है, चेक कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट अब क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की गई, चुनावी शोर है, किसका जोर है? बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। खड़गे जी कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है अगर कुरान भी आप नमाज भी आप पढ़ रहे हो, सांप दिखे तो सांप में मारो, और ये सांप बीजेपी और RSS है। मोदी को घुसपैठिया बताया जा रहा है और फिर भी कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। नमस्कार अमीश जी और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं मैं कि मुझे सबसे पहले बोलने का चांस देके रफा दफा कीजिएगा, क्योंकि जब तक मेरी टर्न आती है मेरे मित्र इतना फेक न्यूज़ फैला देते हैं कि पहले मेरे अंदर कीड़ा है कि वो फेक न्यूज़ मुझे सही नहीं जाती। अभी यहाँ पे ये 2 सेकंड बोले हैं, मुझे लगता है मोदी जी घुसपैठिया हैं, फराज भाई के दिमाग में घुस के बैठ गए हैं जी। इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, कह रहे हैं कि 90% जो टॉयलेट साफ करते हैं, एक तो डेरोगेटरी टर्म यूज किया, वो दलित है। कितने मुस्लिम से बताइए जरा जो टॉयलेट साफ करते हैं? बोलिए, आंसर बोलिए। आंसर आई नीड टू करेक्ट फराज साहब मिस्टर केजरीवाल उनकी टर्न है, आप अपनी टर्न पे बोलिए। झूठ बोलेंगे आप वो चुप रहे। आपने 2 मिनट बोला, आपने 2 मिनट बोला, सब आपके विरोधी भी चुप रहे। लेट हिम आंसर। इसमें वही डायलॉग मारूंगा, कांप कहां रहे हो? अब आप बता रहे हैं, अगर आप परसेंटेज बता रहे हैं दलित की जो टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, तो परसेंटेज बताइए मुसलमानों की, अपने मुसलमान भाइयों की टॉयलेट क्लीन करते हैं। वो हिम्मत नहीं है बताने की, लेकिन झूठ बोलेंगे। अब जैसे ये, अब सुनिए एक बार, अश्विनी जी कह रहे हैं कि देखिए GSDP पर कैपिटा सबसे पुअरेस्ट बीजेपी के जो स्टेट्स हैं वो पुअरेस्ट हैं। टॉप 3 GDP पर कैपिटा में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं और NDA अलायंस है। इनको पता भी नहीं होगा। गोवा नंबर 1, सिक्किम नंबर 2 और 3rd कौन सा आता है मैं इनसे पूछूं तो ये वो भी नहीं बता पाएंगे, जहां पे आज है दिल्ली में। तो इनको अब देखिए, उत्तर भारत का फिर भी कोई नहीं है सर। अब देख दिल्ली पता नहीं कौन से भारत में है, आपको पता नहीं है? दिल्ली कौन से भारत में उत्तर भारत के अंदर है, और आप नेता हैं। दिल्ली बेजिंग के पास, दिल्ली तो राजधानी इंडियन टेरिटरी है। देखिए शांति की बात हो रही है। मिश्रा जी आप लोग अपनी टर्न पे बोलिए ना, अपनी टर्न पे बोलिए, एक एक करके तीनों बोलेंगे तो थोड़ी आपका टाइम है, बोलिए। आप कह रहे हो सांप हूं, डसूंगा नहीं। लेकिन सुनिए, दूसरी बात आ गई कुरान की। सर इसलिए तो मारने की बात की गई है। देखिए, लोग आपको मारना चाहते हैं। देखिए क्या बोला आपने। देखिए कांग्रेस और उनके प्रवक्ता अब खुलेआम कहते हैं कि हम मारना चाहते हैं। अरे आप इसको काटना मत, इसको काटना मत, क्योंकि यही कांग्रेस की सोच है। ओके शांति, यही पेरियार की सोच थी और यही कांग्रेस की सोच है। ये लोग जब पावर में, एक बार रिपीट करिए क्या बोला इन्होंने आपको? इन्हें बोला है सांप तो है इसलिए तो मारना चाहते हैं। क्या सही है? क्या सही है? मतलब ये अपने विरोधी को मारना, ये निश्चित तौर पर बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में होता है, केरल की रक्त रंजित राजनीति में होता है, और लेफ्ट के इकोसिस्टम की राजनीति में होता है। ये भारत की राजनीति में ऐसा नहीं होता। आपको लगता नहीं है कि आप जिस कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं वो कांग्रेस आपको निपटा देगी, जिस कांग्रेस को आप डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। अमीश जी, मैं आनंद सर से बोलूंगा, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, एक लाइन पढ़ दें प्लीज। आनंद सर ये पढ़ दीजिए जरा, तेज बच्चों के सामने पढ़िएगा। सिर्फ अंग्रेजी कमजोर सर, हाँ सुनिए नहीं ये पढ़िए ना, ये पढ़िए ना, ये पढ़ क्यों नहीं रहे? ये पढ़ क्यों नहीं रहे? इन्होंने बोला मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, इसमें मैंने ये नहीं कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। एक सेकंड, अपनी जगह पे आइए, अपनी जगह पे आइए। अमीर जी आप पढ़िए प्लीज, अपनी जगह पे आ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है पढ़िए, तेज पढ़िए। हाँ, ये आपने AI से कुछ निकाला है? AI से नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स।
मैं जो पढ़ पा रहा हूं तो बोल रहा हूं। आपने एआई की समरी निकाली है और उस समरी के अंदर ये 2024 18 दिसंबर को किसी लेफ्टिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल की हेडलाइन आप पढ़ रहे हैं। ओके, आपने जो बोला मैंने पढ़ा। आपने एक लेफ्टिस्ट की हेडलाइन निकाली और आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखिए और दिखाने की कोशिश करें कि 92% सैनिटेशन वर्कर्स जो है। मुझे आंसर देने दीजिए। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आंसर देने दो। इन्होंने कहा सवाल आपने पूछा, जवाब वो देंगे। सर नहीं, मुझे मेरा जवाब नहीं हुआ। आज सवाल भी आप पूछेंगे, जवाब भी आप देंगे। देखिए तो मैं निकलता हूं यहां से, फिर बोल रहा हूं। अरे भाई, इन्होंने बोला मैं झूठ बोल रहा हूं। बच्चों तुम लोग चेक करना। अगर ये मैं आपको डेट बता रहा हूं, 18 दिसंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई है। अगर मैं गलत हुआ तो इनको पैर पकड़ करके माफी मांगूंगा, वरना इनसे कहिए डिबेट छोड़ के जाएं। वरना कहिए डिबेट छोड़ के जाएं। बच्चों तुम लोग चेक करो। ठीक है चेक करो साहब, आपने अपनी बात को रखा, कम से कम मेहमान लोग ताली ना बजाएं। ओके, देखिए ये चौथी बार चैलेंज कर रहे हैं, पिछली बार भी मुंह की खा चुके हैं, तो ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको माफ करता हूं। अरे आप झूठ बोलेंगे साहब, ये गलत है। आप अपनी बात सुनेंगे, आप सुनेंगे। मैंने इनसे क्या पूछा, मैं रिपीट करूं, कितने % मुस्लिम्स हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिवली निकाल रहे थे ना कि दलित हैं, प्रताड़ित। देखिए सरकार क्या कर रही है, आप बताइए आपकी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के कितने % जो सैनिटरी क्लीनर्स हैं? जवाब दो। हिम्मत है, वरना अपॉलोजाइज हिंदू कभी ठाकुर, कभी बनिया, कभी ब्राह्मण, कभी राजपूत, कभी शेड्यूल कास्ट, कभी दलित, कभी महादलित, सब कुछ बांटते हो। मुसलमान में क्या है बताइए? हो गया, बताओ। बताइए। मैं बोल रहा हूं, बताइए। अरे बताने तो दोगे भाई। आपकी एक्टिंग कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी अगर मेरी बात सुन रहे हो। आंसर नहीं कर रहे। अरे सर आंसर कर रहा हूं मैं। परसेंटेज बताओ। अरे सर बता रहा हूं ना। 30, 40, अगली बार 60, 70 अगली बार कितने % है बताइए? कितने % बताओ, परसेंट बताओ। हाँ बोले दीजिए। एक सेकंड। ओके आनंद जी, अगली बार जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाए तो उसमें मुसलमानों का डेटा डाला जाए। अच्छा, पता क्यों नहीं डाला गया डेटा? नहीं सर, ना गलत बात। कॉन्स्टिट्यूशनली बीजेपी ने एक भी एंगल नहीं हटाया है जहां पे दलितों को पहले से कम राइट्स मिले। ये मैं बोल रहा हूं, सीट्स भरी भी जा रही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। नंबर 2, अगर आप इतना मॉरली और एथिकली दलितों की राइट्स की बात कर रहे हैं तो एएमयू में क्यों नहीं रिजर्वेशन है? बताइए। पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पर सडनली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कि अब माइनॉरिटी हैं तो हम दलितों का ख्याल नहीं रखेंगे। है जामिया मिलिया में क्यों नहीं है? कर रहे हैं वो बताइए। ये मॉरलिटी है इनकी। ये जो कर रहे हैं वो ये मॉरलिटी है। अपनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो ये कर रहे हैं। फराज भाई मैं दूंगा। अच्छा एक 10 सेकंड। अगर कोई मॉरली और एथिकली माना जाता है तो वो कहता है कोई भी सरकमस्टेंस हो जो मेरे दिल की बात है, जो सच है, मैं वो दूंगा। यहां पे माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का ढोल लेके ये दलितों को 1% भी रिजर्वेशन। ये देखिए इनके लिए सब बताइए ना। अच्छा एक सेकेंड शांति। ऑडियोज डाउन। ओके सर पानी गिर जाएगा, ध्यान से। ऑडियोज डाउन। ओके ऑडियो मन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ढोल बता रहे हैं। किस पे पानी फेंकने का मन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को ढोल बता रहे हैं। आपको पानी फेंकने का मन कर रहा है किसके ऊपर? ये क्या बात है भाई? ये क्या बात है? नहीं, ये गलत है। आई ऑब्जेक्ट टू इट। किसी पे पानी फेंकना सही बात नहीं है। नेवर ट्राई दिस। विवेक पहले वो एक मेटाफर था और हमारा एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं। आपने बोला दलितों के साथ इतना खराब हो रहा है, तो कश्मीर में जब तक 370 हटा नहीं था तब तक कश्मीर में दलितों के साथ गलत हो रहा था, हाँ या ना? आप सुनिए। नहीं अब हाँ ना बोलिए। सर सुनिए। नहीं आप नहीं बोलने वाले। आपको गलत है। नहीं बोल रहे ना, अब बोलिए ना। मैं बोल रहा हूं जो चीज संविधान के खिलाफ हो रही है वो गलत है। ओके यही बात है। जब तक 370 कांग्रेस, सपा और लेफ्ट की सरकारों ने नहीं हटाया था तब तक दलितों के साथ सबसे गलत हो रहा था। मोदी आए, 370 हटाया, उसके बाद दलितों के साथ इंसाफ हुआ। ये बात सच है। ओके एक सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशनल भैया देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन ढोल अमर ढोल ये देखिए ढोल की ओके ओके आनंद जी इमरजेंसी को भी रेटिफाइड किया था ना, इमरजेंसी को भी, तो आर दे प्रो इमरजेंसी? ये इनका झूठा चेहरा है। मैं अंसार रजा, आप गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, आपसे एक सवाल है मेरा, और आपकी एक चिट्ठी बहुत चर्चा में है आजकल, हेडलाइंस में। आपने बकायदा सवाल पूछा कि कुरान में ये कहां लिखा है, जानकारी दीजिए। क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात बोली सियासी तौर पर, वो बात सही है, गलत है, या जायज है, नाजायज है? अमित जी, मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगा, बाकी आप अपनी डिबेट चलाइए। मुझे जो अपनी बात कहनी है वो बात कहूंगा, वो खड़गे साहब तक पहुंच भी चुकी है, और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के मार्फत भी उन तक पहुंच जाए। एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी। रुखसार कहते चेहरे को। बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने। हमें सिर्फ इस बात पर एतराज है कि उन्होंने पहले यह कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है, इसको मारना जरूरी है। उसके फौरन बाद उन्होंने जो बात कही कि ये बात कुरान में लिखी है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और जहरीला सांप दिख जाए तो उसको मार दो। पहली बात तो ये बात कुरान में कहीं नहीं है, नंबर 1। हदीस शरीफ में है। हदीस शरीफ का एक लफ्ज है उसका, कत्लल मोजी कबलल ईजा, मतलब सांप का जिक्र नहीं है, तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर का जिक्र है उसमें, नंबर 1। अब आपने ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है, उसके बाद पलट के आपने कहा कुरान में लिखा है कि अगर नमाज पढ़ रहे हो और जहरीला सांप दिखे तो उसको मार देना चाहिए। खड़गे साहब, पहली बात तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, सियासी बात में आपको कुरान को नहीं शामिल करना चाहिए था। दूसरी चीज़, क्या आप मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जहरीला सांप है, आप निकलन को मारना शुरू कर दो? ये गलत इंस्टेंट था आपका। बाकी मुझे उनसे कुछ कोई लेना देना नहीं है। मैं ना कांग्रेस का दुश्मन हूं ना बीजेपी का दुश्मन हूं, लेकिन हमारे कुरान की बात आई है, ये हमारा ईमानी फरीजा बनता है कि हम बाहर निकल के आए और हम डंके की चोट पे कहें कि उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज, इस बात को कांग्रेस को भी क्लियर करना चाहिए, और जो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट कांग्रेस में हैं उनको जाना चाहिए, अगर ईमान है उनके कलेजे में तो जाना चाहिए, खड़गे से कहना चाहिए तुमने कुरान को गलत कोट किया। विवेक जी, आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। देखिए, आप करिएगा बाद में। सर, पूरा मुल्क मेरा समर्थन कर रहा है इस वक्त। ओके, इसलिए कि मैं अपने कुरान की बात कर रहा हूं। ओके, विवेक, डू यू एग्री टू हिम? नहीं, आपको लगा कि जो खड़गे साहब ने बोला वो कुरान में नहीं लिखा है? नहीं लगा, नहीं। नो, बोलने दीजिए, मुझे वो झूठ बोले हैं। नहीं, झूठ शब्द ना यूज करें। झूठ बोले वो, गलती कुरान को गलत कोट किया उन्होंने। बिल्कुल। अब एक मिनट विवेक जी माफी चाहता हूँ। कुरान के मामले में ना तो कोई आप ऐसी बात कीजिएगा जो आपके लिए मुसीबत बने, जो खड़गे के लिए बन चुकी है। आप ऐसा कुछ मत बोलिएगा। पहली चीज, अगर नहीं जानकारी है तो मत बोलिएगा। पहली चीज देखिए, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने कुरान को। झूठ ना बोले, इतना हार्ड शब्द यूज ना करें। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे। तो फिर आप पूछिए खड़गे जी से कहां से ले आए? अरे भाई, मैं बोल लूं? बोलिए। मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। अरे आप 20 मेरे हिसाब से शांति उनसे जो गलती हुई है, आपने कहा गलती हुई है, गलती है, लेकिन गलती इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल है। पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल मैं खड़गे जी की एक बात से सहमत हूं, माइनॉरिटीज को इकट्ठा होना पड़ेगा, पॉलिटिकली इकट्ठा होना पड़ेगा। जब इस देश में राम के नाम पे राजनीति होती है, आपने प्राइम मिनिस्टर को कितने चिट्ठी लिखी? जब अयोध्या के नाम पे राजनीति होती है, आपने कितनी चिट्ठियां लिखी? जब एक जजमेंट आता है जिसके ऊपर लिखा गया, एक सेकंड सुन लीजिए, राम मंदिर के नाम पे एक जजमेंट आता है, आपने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को कितनी चिट्ठी लिखी? ये चिट्ठियां तभी आपको याद आती हैं जब कांग्रेस और लेफ्ट और इंडिया अलायंस मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करता है, क्योंकि ये मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, ये मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए ये पोल पट्टी खुली है, एक्सपोज हुआ है ऑपोजिशन, मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए था ये असम और बंगाल के अंदर। Hence this proves everything. This debate. कुछ नहीं प्रूव हुआ। Okay. ये करने
से कुछ नहीं होता। क्या होगा? इस देश में मुसलमान इस देश का पार्ट है। तो कौन मना कर रहा है? इनकी सरकारें, इनकी पार्टी उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना रही है। किसी ने नहीं माना। फांसीवाद आ रहा है, हर कानून उनके खिलाफ है। ये आप पिछले 10 साल से बोल रहे हैं। SIR में ये वोट काट अपनी जगह पे जाइए, क्यों अपनी जगह पे जाइए। अंसार रजा को आपने डांट लगा दी, अब हुआ आपका काम। डांटने की इनकी औकात नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया। सुनिए, उन्होंने मेरा सिर्फ एक मकसद है, राम जी के नाम पे वोट कौन मांग रहा है, कुछ लोग मुसलमानों के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ मेरे कुरान का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैंने तो बोला तो सही कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। मेरी बात, अब जहां तक मुसलमानों को इकट्ठे करने का सवाल है, तो ना तो तुम्हारी हैसियत है और ना खड़गे की हैसियत है कि मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये बात पार्टी को ना मांगे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं, फालतू की बात नहीं चाहते, फालतू की बात नहीं, गुलामी वाली पॉलिटिकल सपोर्ट मिले। मुसलमान, सुनिए, मुसलमान, अरे सुनो यार भाई, ओके, मुसलमान किसी के बाप का जरखरीद गुलाम नहीं है। अरे इस बात को समझ लो पहले अच्छी तरीके से। सुनिए, रंगनाथन जी, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मुसलमान किसी के बाप का गुलाम नहीं है। वो अक्लमंद है, उसे पता है उसे कहां जाना है। तुम्हारे कहने अरे से तो कहीं किसी नहीं जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी में सुनिए तो मेरी आएगा। बात। अब आ जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो मुसलमान वोट देगा। मैं इस बात को ये जानता आपको डांट हूं, क्यों रहे हैं इतना पर? मैं इतना ये आपको इतना हूं डांट क्यों रहे हैं? कि बीजेपी जिस तारीख से आई है हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इस बात पे ताली बजा रहा हूं। यस, सुनिए, देखो मैं बता रहा हूं, इनका कोई पता नहीं कब कहां चल रही है। बिल्कुल। कोई भरोसा नहीं इनका। आपने सही ये बोला। सिर्फ चिल्लाने के लिए आते हैं। मैं इस्तकबाल कर रहा हूं, हम इस बात सही पे। एक सेकंड बोलते हैं। शांति, आपका इस्तकबाल की जरूरत नहीं है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा बीजेपी और आरएसएस को सही कहा। नहीं, कुरान के बारे में सही कहा क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा बीजेपी और आरएसएस के लिए वो सही कुरान कहा। के बारे में सही कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस के लिए जो कहा वो सही कहा। नहीं, आप इतने जोश में मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मैं फिर कह रहा हूं, आप कान खोल के जरूर इसको सुनिएगा और आंखें आपकी खुली हुई हैं। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान के विषय में जो कहा, पाके कुरान के विषय में जो कहा, वो सही कहा या गलत कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिन लोगों के लिए कहा, वो लोग वो सही गांधी कहा। जी की हत्या के बाद मिठाई बांट रहे मैं थे। कुरान के बारे में वो पूछ रहा सही कहा। हूं, ये बोल ही नहीं पा रहे सही हैं। कहा। एक सेकंड में आता हूं, मौका देता हूं। राधिका खेड़ा आई नहीं है। राधिका खेड़ा, मैं आपके पास आता हूं। आप काफी देर से आप नहीं बोली हैं। प्रश्न ये है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी का बस का कुछ नहीं है करना, सिर्फ हवाई बातें कर रही है। अमीश जी, जिस तरीके से 33% रिजर्वेशन की पार्लियामेंट में जरूरत है, मुझे लगता है डिबेट्स में भी रिजर्वेशन की जरूरत है कि बिल्कुल महिलाओं सही को कह रही समय हैं मिला आप। जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे झगड़े हो रहे थे, और यही तो कांग्रेस चाहती है कि लोग आपस में लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, मैं इसके बीच में नहीं बोली थी आदमी के, आप इनको कंट्रोल कर लीजिए। अब कम से कम एक महिला है, मौका तो दीजिए आप। कांग्रेस महिलाओं के कितने खिलाफ है वो पवन खेड़ा से लेकर यहाँ खड़े उनके प्रवक्ता ने दिखा दिया। पवन खेड़ा ने पहले हेमंतो विश्व शर्मा जी की पत्नी के ऊपर वार किया। ये यहाँ पे खड़े होकर जब मैं बोलती हूँ इनके पॉपकॉर्न की तरह चिपकती है। हाँ, मैं प्राउड खेड़ा, मैं प्राउड खेड़ा हूँ और मैं जानती हूँ कि तभी मैं इनको छोड़ के आ गई लात मार के, क्योंकि वहां पे भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि गांधी नाम चुरा लेने से कोई गांधी नहीं बनता। उसका एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ दिया कि मैं मार डालूंगा। ऑफ कोर्स, अब आप बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं। गांधी जी ब्राह्मण तो नहीं थे, जहां तक मुझे पता है गांधी जी बनिया थे। और अगर उनके ग्रैंडफादर को गांधी जी ने अडॉप्ट किया है तो टेक्निकली वो भी महात्मा गांधी और राहुल गांधी का क्या रिलेशन है? राहुल गांधी कहते तो है कि वो मेरे परदादा लगे ना, क्योंकि उनके दादा को अडॉप्ट किया था। नाम तभी तो गांधी है ना। तो गांधी जी का नाम चुराने वाले गांधी जी की पार्टी, मतलब ये नई पॉलिसी आ गई है। मिसकोट नहीं, ये रियलिटी है। वो आज मारने की धमकी दे रहे हैं, पानी इतनी हिंसा, विच इज अनएक्सेप्टेबल। और यही बात सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि मार डालो, उनके लोग आज यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे फिरोज कज़ाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इसको कोट करूंगा, मैं उसको, हाँ मेरे को जानना ही नहीं, मेरे को जानना ही नहीं। जो इस तरीके की मारने की धमकी देते हैं, चिल्लाते हैं, सोचते हैं कि वो आवाज दबा देंगे और किसी को भी मार देंगे, उनका नाम भी मैं याद रखने की समझती। ये बार बार कहते हैं कि मैं, अरे बोलते रहो, चलाते रहो, टूटी चोर के प्रवक्ता से मुझे कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इन्होंने एक मिसकोट किया, बड़े बार बोलते हैं कि पार्लियामेंट में ये डेटा है, वो डेटा है। कहते हैं इंटर्नशिप कांग्रेस मोदी जी ने प्रॉमिस करी और नहीं दी। रिलायंस से लेकर TDS, HDFC, सब कंपनियां स्टूडेंट्स को जो पढ़ के आ चुके हैं
उनको ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में Internship जवाब दे रही है कि इंटर्नशिप दे रही है, जिसमें 1,65,000 स्टूडेंट्स को ऑफर करी जा चुकी है, जिस 86,000 इन फेज 1, 86,000 इन फेज 2, जिसमें से पार्लियामेंट में जवाब है कि 8,500 बच्चे ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, सेकंड फेज में अब हो गए। तो ये झूठ। तीसरी बात, सिंपल बात है कि आप जब मोदी जी को नहीं हरा पा रहे, घर घर में राशन है, घर घर में नल का है, सबको घर मिल रहा है, सड़क में शांति है, ये कह रहे हैं जब से मोदी जी आए जुल्म हो रहा है, ये तब से चिल्ला रहे हैं। क्या जुल्म हुआ है आपके ऊपर? 4 चीजें गिनवाइए जो आपके ऊपर जुल्म हुआ है। 4 चीजें बता, यहाँ खड़े होकर माफी मांगिए कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म आप करते हैं हिंदुओं के खिलाफ, आप लोग वकील खड़ी करते हैं, राम मंदिर ये कांग्रेस से नहीं है, ये उसी कांग्रेस के हिस्सा है। नहीं कांग्रेस हो गई। अब तब से चिल्लाए जा रहे हैं सब कि मुसलमान को ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस खड़ी करती है हिंदुओं के खिलाफ, इतने सारे वकील की राम मंदिर ना बने। सोनिया गांधी कहती है राम जी का, अरे इनका कोई कपिल सिब्बल से लेना देना नहीं है। और कौन, ये छोड़िए, खड़गे साहब कहते हैं कुरान में लिखा है कि मार डालो, ना वो आपके हैं ना हिंदुओं के हैं, वो सिर्फ पैसे के हैं। ओके, जवाब हो गया। अब जुल्म के जहां तक सवाल है तो मैं आपको एक तरफ से गिनवाता हूं, मैं आहिस्ता से कह रहा हूं कि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ज़बरदस्ती मस्जिदें गिराई जा रही हैं, हमारे इलाकों को घेर करके मुसलमानों को मारा जा रहा है और हमसे नफरत। हाँ, एक मिनट बोलना तो बिल्कुल, अभी बोलना तो दो भाई। पर इतना बड़ा बयान कि मस्जिदों को लोगों मुसलमानों को घेर के मारा जा रहा है। आपने हिंदू को मारा उत्तम नगर में, मुंह मत खुलवाइए बार-बार। मैं एक एक करके पॉलिटिकल विषय पर आता हूं। देखिए बहुत ज्यादा हम इधर उधर जा रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस कहां खड़ी है? चलिए, लेफ्ट तो 0 पर खड़ी है, कांग्रेस भी 0 पर खड़ी है, बीजेपी की लड़ाई है। बंगाल में कांग्रेस कहां खड़ी है? पहले मैं राधिका जी के एलिगेशन का जवाब दूंगा। एक स्टेटमेंट है कि ये जितने भी हरे लोग होते हैं ये सांप की तरह होते हैं, इनको हरे सांप होते हैं, इनको जहां भी देखो मार दो। आनंद जी हरा हुआ पहने थे, इसलिए मैंने बोला ये स्टेटमेंट किसका है? आधे घंटे बाद ये स्टेटमेंट किसका है बच्चों? ये इनके नेता हैं, इनके नेता हैं राणे, महाराष्ट्र के नीतीश राणे, उनका स्टेटमेंट है। मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में कि सारे हरे सांपों को मार देना चाहिए। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि आपके नेता बोलते हैं मार दो। रही बात खड़गे जी के बयान की, खड़गे जी के बयान मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं। ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि इंद्र ने विष को मारा, उसका तात्पर्य है कि जहां कहीं भी समाज में कोई विषधर हो, समाज में कोई विषधर हो, उसको हमको मार देना चाहिए। और यह विष का ही अंजाम है कि मोदी जी नागपुर की हुई खेती में इतना मगन हो गए कि इजराइल में जाके नागिन डांस तक करके आए। एक आदमी यहाँ पे खड़े होके कभी मारने की धमकी देता है, कभी पानी फेंकने की धमकी देता है, नीतीश राणे ने मारने की धमकी दी। ये तरीका नहीं है, ये गलत दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे देश के प्रधानमंत्री आपको वोट नहीं देना, I don't need your acceptance. आप है कौन? I don't need your acceptance. आप कौन हो? आप कौन हो? एक वॉशिंग मशीन में पता नहीं कैसे धुल गई, आप कौन हो? I don't need your acceptance. आप क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? अच्छा आप बता दीजिए कौन सी डांस फॉर्म करने गए थे? मेरे बारे में जो मर्जी बोलिए, महिला को बदनाम करिए, जो मर्जी बोलिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरी पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं ये साफ तौर पे कह रही हूँ, and I refuse to join any debate with you starting from now. He is not acceptable. मेरे देश का संविधान ये हक नहीं देता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा। नहीं देख, जो आपने आप देखिए, आप कुरान के मामले में आप बोलने आए थे, आप प्रधानमंत्री के लिए इतने खराब शब्द को आपने इस्तेमाल, ये इससे खराब शब्द क्या होंगे? और क्या सवाल है? मेरा सवाल फराज सर से है। सर आपने कहा कि सांप को मार देना चाहिए, पर कहा आपने अभी जस्ट जब डिबेट चल रही थी, जब आप सांप है ये तो बोला ना आपने कहा कि आप सांप को मार देना चाहिए, आपको नहीं लगता कि ये हिंसा फैलाने वाली बात है? ओके, ये पब्लिक पूछ रही है जवाब, ये हिंसा फैलाने वाली बात। 20 सेकंड में जवाब। हाँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। नफरत कोई भी फैलाए वो गलत है। शुभेंदु अधिकारी ने बच्चे तुम्हें पता है क्या बोला है कि अगर कोई मुसलमान विधायक बंगाल में इलेक्शन जीत गया तो उसको विधानसभा से उठा करके इनका फेंक सवाल देंगे। आपसे है। पर सर मैं ही बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं गलत है जो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी आप फैला रहे हैं, आप गलत है खुद। जो मोस्ट प्रोबेबली वहां के मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर जीत गए तो। अगर जीत गए मतलब आप मान रहे हैं बंगाल में बीजेपी जीत रही है? ओके, आप मान रहे हैं बंगाल में बीजेपी जीत रही है? मैं बोल रहा हूं कि अगर जीत गए तो फेस है उनका वो। ये तो मान रहे हैं, तो बधाई हो आपको। अब तो ऑपोजिशन ही मान रहा है कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। ओके, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सवाल पब्लिक। ओके, क्या सवाल है? मेरा सवाल मैम आपसे है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी की सरकार यानी मोदी जी
हर घर में दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, नलका दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बन ही क्यों रही है कि हम राशन पे डिपेंड रहे? थैंक यू इस सवाल के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ अमीश जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस देश में 60 साल से ज्यादा जो सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, उसकी आप कमी कहिए या दूरदर्शी सोच नहीं थी कि इतने हिस्से इस देश में ऐसे थे जहां बेसिक लाइट नहीं थी। आप दिल्ली में रहती है, आपके पास मोबाइल फोन है, इजीली टेलीविजन है, पर देश के ऐसे कोने थे और बहुत 30% से ज्यादा जहां बिजली नहीं था। दिल्ली में भी ऐसे जगह थे जहां पे घर में पानी नहीं था। खाना तो इतनी बेरोजगारी थी क्योंकि जब राजीव गांधी 1 रुपया दिल्ली भेजते थे तो 10 पैसा आ जाता था। आज हमारी सरकार ने सबको, अभी जी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हर घर में राशन जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, ताकि हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले आपका पेट भरे, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। नमस्कार मैम, आपसे मेरा सवाल है कि आपने बोला हम पेट भर रहे हैं राशन देके, तो आप इस काबिल क्यों नहीं बना रहे कि बेरोजगार लेके खुद का पेट वो खुद भर सके? आप तो अपनी सारी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं ना, ये बोल। अच्छा सवाल जी, हम 2 करोड़ जॉब। अब अमीर जी जवाब देने दीजिएगा। सारे सवाल मेरे लिए आ रहे क्योंकि उम्मीद भी हम ही से है। जिनसे उम्मीद नहीं होती उनसे सवाल भी नहीं पूछे जाते, जिनसे उम्मीद नहीं होती उनसे सवाल भी नहीं होते, क्योंकि पता है आपने एक बात बोली कि नौकरी हम बिल्कुल कर रहे हैं, चाहे बच्चों को रोजगार देना हो, महिलाओं के लिए नए सशक्त तरीके से काम करना हो, बहुत सारी ड्रोन दीदी योजना, किसानों के लिए नई स्कीम, स्टूडेंट्स के लिए नई स्कीम। लेकिन इतनी बेरोजगारी थी, हम ये नहीं कर सकते कि जब तक हम रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तब तक हमारे लोग भूखे सोए। के पास आ रहा हूं। ऐसा नहीं होता। 1 सेकंड शांति। राधिका जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सब कुछ बताया। बस इतनी गुजारिश है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर हमें भरोसा रखना चाहिए, लेकिन जो वो बोलें वो करें। जैसे दिल्ली में उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, फिर गुजरात में जाकर के कहा ऐसा करेंगे। अब गृह मंत्री साहब ने जाकर के आसाम में कहा कि हर घर में हम एक भैंस देंगे और एक गाय देंगे। वही वो बंगाल में कर रहे हैं। तो देंगे कहां से और कैसे देंगे? क्या आपके पास तरीका होगा देने का, वो बता दीजिए। अच्छा ठीक फिर है, हम बोलेंगे। ओके। ये कहीं ये गाय भैंस का मामला 15 लाख के जुमले की तरह तो नहीं होगा। दूसरी चीज, आप बार बार बंगाल का जिक्र कर रहे हो। साहब फेक न्यूज फैला रहे हैं, मैं इनको अगर बताइए मैंने क्या फेक पूछिए क्या फेक? हाँ बिल्कुल पूछ रहा हूँ, आराम से, इत्मीनान से, आप इत्मीनान रखते हैं। मैं सुन रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको। मैंने क्या पहले ये बताइए फेक क्या फैलाया? बता रहे। क्या मोदी जी ने कहा था कि मैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया दूंगा? उन्होंने ये कहा था कि अगर पैसे आ गए तो यूं ही 15 लाख आ जाएंगे, यूं ही 15 लाख आ जाएंगे। ये कहा था, यूं ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक, यूं ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये कहा था। अच्छा मिश्रा जी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। अच्छा ठीक है, आप ये ओके मिश्रा जी, शांति बोलिए। मिश्रा जी मिली, ओके बोलिए। किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। किसानों की क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप अपना माल कौन सा बेच रहे हैं? बिकी नहीं रहा जो। सबका विकास हुआ। अरे कांग्रेस का माल नहीं बिक रहा भाई, पब्लिक नहीं खरीद रही। बुलेट ट्रेन की गारंटी, क्या कह रहे हैं आप? इंडिया, 100 स्मार्ट सिटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताओ बहुत बढ़िया दिखाया। ये क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है ये? सारी मोदी जी के झूठ का पुलिंदा यहाँ पर है। ठीक है, आप पब्लिक में बांटिए, मैं जवाब लेता हूं तब तक। देखिए, इनका माल बेचने के लिए नहीं है, कांग्रेस का फूकने के लिए। लेकिन अब मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा यहाँ पे, और वो बहुत, मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। मुझे डेटा ड्रिवन, क्योंकि आपकी डिबेट करोड़ों देखते हैं जी, और उनको शोर शराबा गाली बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। एक महिला ने इतना अच्छा सवाल पूछा कि अभी मोदी जी ये दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो अभी भी क्यों देने की जरूरत पड़ गई? पिछले 10 सालों में, बहन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोदी जी ने 110 मिलियन टॉयलेट्स दिए हैं, 110 मिलियन वाटर कनेक्शंस दिए हैं। लेकिन अगर आपका ये कहना कि गरीब है इसीलिए 100 बिलियन टॉयलेट दे रहे हैं, तो मैं उसको पलट के ये भी पूछ सकता हूं कि इतने मिलियन टॉयलेट देने की जरूरत क्या पड़ गई? मोदी से पहले क्या था, सिचुएशन क्या थी? आप ये देखिए, अगर आपको जीडीपी पर कैपिटा देखना है, $1500 सुबह शाम टॉयलेट यूज करो, नौकरी की जरूरत नहीं है, बस टॉयलेट जाओ, इनका राशन खाओ, टॉयलेट जाओ, नौकरी की आवश्यकता नहीं। किसी के घर में लाइट ना हो, क्योंकि लेफ्टिस्ट यही चाहते हैं कि कुछ भी ना हो। मतलब मैं टाइम गया, मैं बिल्कुल आपको दे रहा हूं टाइम, लेकिन देखिए, मैं एक आज व्यूअर्स आपसे बात करना चाहता हूं। व्यूअर्स 1 सेकेंड, व्यूअर्स, जिस टॉयलेट का मजाक उड़ाने का प्रयास ऑपोजिशन देश का विपक्ष कर रहा है, सोचिए इस देश के अंदर
इस देश के अंदर कई जगहों पर टॉयलेट नहीं था, और सोचिए देश के प्रधानमंत्री की सोच ऐसी है कि टॉयलेट होना चाहिए और ये बेसिक नेसेसिटी है। और अगर प्रधानमंत्री इसके बारे में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन यहां बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। ये मजाक उड़ा रहे हैं उस बात का कि टॉयलेट बनानी है, क्या बड़ी बात हो गई, लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। अरे बेसिक नेसेसिटी नहीं दे सकते तो नौकरी की बात करिएगा बाद में, हल्ला मत करिए। आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, निरंतर हार रहे हैं, और आप लोग जेएनयू के गंगा ढाबे के आगे नहीं है, जेएनयू के गंगा ढाबे के आगे नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। क्या है आपका? ठीक है, ओके, विवेक, नो वन एल्स। विवेक, आप बंगाल में कितने साल राज करा आप लोगों ने? हमने 35 साल 35 साल राज करा बंगाल में। आज आपकी कितनी विधानसभा सीट है, जनता को बताइए। हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं। आज कितनी हम सीटें तो हैं? सरकार बनाने जा रहे हैं। आज कितनी हम सीटें तो हैं? सरकार बनाने जा रहे हैं। जीरो। अरे भाई, एक सेकंड सुनिए, बंगाल में आपकी कितनी सीटें हैं विधानसभा में? इंडिया जीरो। अलायंस इनका क्या? जिंदाबाद। ये एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको। एक पार्टी क्या अलायंस है आपका? बिल्कुल है। ये जीरो, ये जीरो, 3 जीरो, 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 प्लस 0 कितना होता है? अगर 0 के साथ 0 को जमा करें तो कितना होगा? 0 ही होगा ना। तो ये है हालत, और ये लड़ाई लड़ने चल रहे हैं बंगाल की। अब मैं अंसार रजा, मैंने प्रचार नहीं, फैक्ट बोला है, फैक्ट बोला है। अगर नहीं फैक्ट बोला है, क्या इनका जीरो नहीं है? जो बात नहीं कर वो आपने कह दी। नहीं, जीरो। एक बताइए ना, एक सेकंड बताइए, ये जीरो, वो जीरो, ये जीरो, कितना हो गया? बताइए ना, बताइए। कभी बीजेपी 2 हुआ करती थी, पब्लिक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से ओके, राधिका गेड़ा, ये नीचे वो कह रहे हैं कि हम सब एक होंगे, मोदी को हराएंगे। हो ही रहे 11 साल 2029 में हमारी सरकार। अच्छा, हो गया आपकी। अभी तक तो ये आपस में ही गाली गलौज करते हैं। मैडम, आप हमारी पार्टी में आ जाना, हम अभी से आपको बुला रहे हैं। आपकी पार्टी इसके बाद है भी। लूज कर रहा हो तो चले जाना, डिपॉजिट लूज कर रहा हो। पहली बात, अमीश जी, मेरा ये मानना है कि जब किसी के पास कोई राजनीतिक जवाब नहीं रह जाते, कोई भी ऐसा मुद्दा, डेटा नहीं रह जाता, तो वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करने लग जाते हैं। अब ब्रेकअप हुए हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन ये अभी भी ये छोड़ के चली गई, ये छोड़ के चली गई। भैया गेट ओवर मी, मैं जा चुकी हूं, तो मैं भूल चुकी हूं, फॉरगेट इट। अरे भैया, झूठ बोलती थी, अब बताइए, पहले झूठ बोलती थी आप। अच्छा, ये भी बताते हैं। इसका भी जवाब से आपका हृदय परिवर्तन हुआ 2.5 साल पहले ही। इसका भी जवाब देते हैं। ऐसा कौन सा शैम्पू या साबुन इस्तेमाल हुआ वॉशिंग मशीन में कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया? अब आप सच बोल रही हैं। ये कैसा माना जाएगा कि अब आप सच बोल रही हैं, पहले आप झूठ बोलती थी? ये कौन सी बात हुई? इनको ये जानने का बहुत शौक है कि एक महिला कौन सा शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करती है। बाहर चलो, देश की लड़कियां बताएंगी पीट के चप्पल से कि कौन सा साबुन और शैम्पू बदतमीजी है। वॉशिंग मशीन में धुलाया कि हेमंत बिश्व शर्मा सबसे करप्ट था भाजपा में। अच्छा, मेरा कुछ चीजें होती हैं जो अवॉइडेबल होती हैं। मुख्यमंत्री बन गया। अमीश जी, मैं यहाँ के खड़ी नहीं हुई थी, लेकिन आज आप सबको पता चल गया कि आज तक आजादी के बाद बेटी सदन में क्यों नहीं आई, क्योंकि ये कांग्रेस की मानसिकता है। उनका ध्यान इस बात पे है लड़की कौन से साबुन से नहाती है, कौन से शैम्पू से नहाती है, लेकिन सदन में बेटी को लाने के लिए, विमेन रिजर्वेशन लाने के लिए इनकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ भी बोल रही है, गलत है। सदन में नहीं, देखिए, मेरा मानना है फेलो पैनलिस्ट है, एहतराम रखिए। राधिका खेड़ा बखेड़ा मत करिए, अखड़ा करिए। तमीज से मेरे नाम का नाम लीजिए। एक सेकंड, एक अश्विनी शांति, ओके। कैसे सड़क छाप लोगों को बिठा लेते हैं? अंसार रजा, तमीज नहीं है बात करने एक सेकंड, आप गलत। अरे सड़क छाप से भी बदतर है। सड़क छाप नशा करने वाला आदमी भी आपसे बेहतर भाषा बोलता है। मिश्रा, ये सेल्फ गोल हुआ है, ये सेल्फ गोल करा आपने, ये आपकी है, और आई ऑब्जेक्ट टू इट, और मुझे नहीं लगता कोई पैनलिस्ट इसको सपोर्ट करेगा। चलिए, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मंच पर आए, अपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, और निश्चित तौर पर मेरी सलाह रहेगी तमाम पैनलिस्ट को कि भाषा की मर्यादा को बरकरार रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।